नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं डेली बेसिस पे मैथ के कुछ न कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता हूं जो आपकी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ओके, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाता हूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक टेबल्स टीवाई है, राइट। एक टेबल्स डाटा इंटरप्रिटेशन है जो एग्जाम्स में बिल्कुल आने लायक है, और कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस है, राइट। 5 क्वेश्चंस टेबल्स डीआई फॉर्मेट में है और 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के फॉर्मेट में है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा आप, राइट। 10 मार्क्स आपके इसमें कवर होते हैं, राइट, क्योंकि 5 क्वेश्चन टेबल चाहिए के तो 5 मार्क्स पक्के हैं। सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चन तो 5 मार्क्स पक्के हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और कुछ मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, लेवल देखिएगा, राइट। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ बेसिक नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे और सिंप्लीफिकेशंस के भी 5 क्वेश्चंस थे। देखिए, सिंप्लीफिकेशंस के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में, राइट। तो कल मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए थे, आज फिर मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। तो अपन प्रैक्टिस अपनी अच्छी होनी चाहिए, राइट। प्रैक्टिस कितनी बेटर होती है यही एग्जाम्स में आपकी सिलेक्शंस तक जाएगा। ओके, दोनों की आज पहली का क्लास इसकी है डीआई की और सिंप्लीफिकेशंस की, और आपकी पहली क्लास कल मैंने भी अपलोड की थी। क्लियर? तो इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, कल का वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, राइट, इतनी तो श्योरिटी है आप उन क्वेश्चंस को ईमानदारी से, बिल्कुल मेहनत से कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना, एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो प्लीज़ प्रैक्टिस के लिए इनफ है मेरे क्वेश्चंस। ओके, ये अर्थमेटिक के जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पार्ट सेकंड था, राइट। टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं, देख लीजिएगा। ये पार्ट फर्स्ट भी पार्ट सेकंड भी दोनों वीडियोज अवेलेबल है, सेम थंबनेल का वीडियो है। जिसको अर्थमेटिक में दिक्कत आती है इन वीडियो को देख सकते हैं। एक तरह से पर्टिकुलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, एक टेबल्स फॉर्मेट पे डीआई पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको भी मैंने करवाया है, एक बार लेवल जरूर चेक करिएगा। ये सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यह भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। और मिसिंग नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। बहुत अच्छे पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको भी एक बार लेवल जरूर आप चेक करिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डीआई है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछता है, बिल्कुल किसी भी तरह का जो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से निकाले हैं वह भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, राइट। बिल्कुल इजी है, बट अपन यहाँ पर इजी से भी प्रैक्टिस करेंगे, टफ भी, मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, और डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। ताकि आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो, पूरा बिलीव हो, पूरा आपको विश्वास रहे कि हाँ हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस रखा है मैंने, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। द टेबल्स गिवन शो, एक टेबल्स दी गई है जिसमें शो हो रहा है द मार्क्स ऑब्टेन, किसने किसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए यानी कि प्राप्त किए हैं बाय 5 स्टूडेंट, यानी कि 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, यानी कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट में, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी, राइट। ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 स्टूडेंट ए बी सी डी ई, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। टोटल 100 में से इन्होंने मार्क्स किए। सपोज कीजिए पूछे कि ए ने मैथ में कितने, तो ए में 80 मार्क्स लिए हैं
आउट ऑफ 100 में, राइट, आउट ऑफ 100 में। बी ने 90 मार्क्स लिए हैं मैथ में आउट ऑफ 100 में। अगर पूछे बी ने फिजिक्स में कितने लिए, 30 मार्क्स लिए हैं आपके आउट ऑफ 100 में, राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पांचों के पांचों पूरी टेबल्स अच्छे से देखते हुए क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा इजी है, अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा टफ बनाता तो यहाँ पर 100 की जगह अगर मैं दे देता कि देखिए कोई क्वेश्चंस यहाँ पर 100 में से प्राप्त किए हैं मैथ में इन्होंने, तो यहाँ पर मैं दे देता 120 में से इन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं इतने, यहाँ पर दे देता 140, यहाँ पर 150 में से प्राप्त किए हैं और आगे 100 से प्राप्त किए हैं। फिर क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता था, राइट, क्योंकि परसेंटेज निकालना फिर उसके बाद निकालना मार्क्स कितने आए हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग बन सकता था, राइट। तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस मॉडरेट बनता है, राइट। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कैसे निकाला करता है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन मैथ, यानी कि रेशियो पूछा है अपने को, अनुपात पूछा है ऑल ओवर स्टूडेंट इन मैथ। मैथ में कितने टोटल जो स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का मैथ में कितने मार्क्स, यानी कि इन सब का टोटल्स अपने को चाहिएगा, राइट। और पूछा है किसका, फिजिक्स में, एंड द टोटल्स मार्क्स ऑब्टेन ऑल द स्टूडेंट इन फिजिक्स, फिजिक्स ईयर। अब इन सभी का अपने को टोटल चाहिए, अब इन सभी का टोटल्स क्या रेशियो आता है ये अपने को निकाल के आंसर देना है। तो निकाल लीजिए, 8 और 9 17, 17 प्लस 6 23, राइट, 23 प्लस 5 इज इक्वल टू 28, 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34, यानी कि 34 और एक जीरो अपन ने मेंशन कर दी। 10 plus 30 70, 70 10 plus 30 40, 40 plus 70 that is the 110, 110 plus 80 is equal to 190, 190 plus 50 is equal to 240, 240, एक जीरो से एक जीरो गया, रेशियो कितना 2 से निकाल दीजिए, दैट इज द 17/12, यानी कि आपका आंसर जो हुआ 17:12। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इट मीन्स 17:12 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, बट इजी क्वेश्चंस को भी आपको टाइम सेव करके चलना है, किस हिसाब से आप टाइम बचा सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चंस है, what is the difference between the total marks obtained by C and E in the all the subject, यानी कि C और E इन दोनों का all the subject में टोटल्स करके फिर कितने का डिफरेंस है ये अपने को आंसर होगा। इट मीन्स जो स्टूडेंट न्यू है, राइट, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म फिल किया है, वह क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। सी है, सी की सारी टोटल्स करेंगे 60 40 100 170 170 प्लस 60 आपका बच गया, दैट इज द राइट, सॉरी फॉर दैट कॉल आ गया। ठीक है, 60 प्लस 40 100 100 प्लस 70 आपकी 170 170 प्लस 60, राइट, तो 230 230 प्लस 90, राइट, 230 प्लस 90 दैट इज द 320। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे करेंगे, 320 इसका किया, फिर इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, पूरी जोड़ करेंगे, फिर उनमें से लेस करेंगे, फिर आपका आंसर्स आएगा, राइट। तो ये आंसर्स तरीका बिल्कुल सही है, बट एग्जाम्स के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम आप अपना टाइम है जो स्पेंड करें, आपके पास बहुत कम समय बचता है, राइट। इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो याद रखिएगा जितना शॉर्ट टाइम, जितना क्वेश्चंस को अच्छे से और बिल्कुल मिनिमम टाइम में करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखिए सी और ई में डिफरेंस चाहिए, तो यहीं से ही डिफरेंस लेके चलिए। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, डिफरेंस 0 का, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो गया, राइट। यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 50 है, 10 पहले से ही है, तो 20 हो गया ना, 20 का डिफरेंस। देखिए 70 और 50, 20 इधर ज़्यादा हो रहा है, बट 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 10 ज़्यादा हो गया, ओके। 60 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, तो 30 का यहाँ पर डिफरेंस हो गया,
राइट। 90 यहाँ पर, 80 यहाँ पर, तो 10 का अगेन आपके डिफरेंस हो गया सी। तो डिफरेंस कितना हुआ 30 + 10, 40 + 10 इजिकल टू 50। तो आंसर कितना हो गया 50। कुछ भी नहीं करना, विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चन था, कुछ भी पेन भी यूज नहीं करना था। आपका आंसर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द sum of the average of the marks obtained in English by the all student together and the average of the marks obtained in Hindi by all the student together, right? Average marks निकालना है of the marks obtained in English by all the student. English ये रहा average together and the average of marks obtained in Hindi by all the student together, यानी कि सबका हिंदी में भी एवरेज, राइट। इन सबका एवरेज और इन सबका एवरेज, राइट। तो इन सबका एवरेज, दोनों का एवरेज मिलाकर आपका कितना होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका, राइट, सबसे अच्छा तरीका एक मिडल टर्म मान के चलिए, राइट। एक मिडल टर्म यानी कि सबसे ज़्यादा टर्म से 60 है, तो 60 आपको इसको एवरेज ले लिए, राइट। 60 प्लस यहाँ पर 60 गया, 0 बचा, 80 है, 20 ज़्यादा है तो 20, राइट। 20 यहाँ पर 50 है तो 10 माइनस हुआ, माइनस का 10, यहाँ पर 30 है तो अगेन माइनस का 30, राइट। माइनस का 30, 20 + 10 20 है और यहाँ पर 40 है तो 20 बचा माइनस का, अपॉन में 3 और 2 5 है तो 5 का, तो इट मीन्स ए का आपकी इंग्लिश का स्क्वायर कितना हो गया 60 - 4, क्योंकि माइनस का है तो दैट इज द 56। 56 आपका एवरेज हुआ इंग्लिश के छात्रों का। बट हिंदी का पूछ रहा है, हिंदी का भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक मिडल टर्म लेके भी कर सकते हैं, जैसे 50 आपने मिडल टर्म ले लिया। देखिए, एक तो तरीका है कि इनको जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, या एक तरीका मिडल से लेके ताकि इजी हो, क्योंकि ये संख्या तो छोटी है तो इजीली निकाल सकते हैं, बट कभी कभार संख्याएं बड़ी हो जाती है तो मिडल टर्म लेके आप कर सकते हैं। 20 यानी कि 30 का 30 माइनस 70 है प्लस का 20, 90 है तो प्लस का 40, राइट। 50 है तो इट मीन्स 50 तो लेस हो गया, एंड प्लस का 30, 80 है तो ओके प्लस का 30, तो 30 से ये 30 निकल गया, बचा कितना 60, 60/5, राइट। 60/5 तो बचा कितना अपने पास 12, 50 + 12 = 62, 62 यानी कि दोनों का अपने को जोड़ना है, 62 + 56 दैट इज द 8, एंड 5 + 6 + 5 11, तो 118 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप कैसे भी कर सकते हैं, इनको जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, इनको जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, या फिर आपको मैंने जैसे बताया तरीका वह भी कर सकते हैं। मेरा तरीका क्वेश्चंस में अगर ज़्यादा संख्याएं हों, अगर यहाँ पर तो देखिए इजी संख्याएं दे रखी है, यहाँ पर 60 है, 62 होता, 42 होता, 52 होता, इस टाइप से होती ना, तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। ओके, अब पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय डी एंड बी इन ऑल सब्जेक्ट। डी और बी का एवरेज निकालना है, डिफरेंस, राइट, औसत अंकों के बीच डिफरेंस चाहिए। देखिए, डी और बी का एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, वही एवरेज करके आप डिवाइड कर दीजिए कितने का सब्जेक्ट है। ओके, देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया 90 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 ज़्यादा है, एक सेकेंड, 90 यहाँ पर, 40 यहाँ, 50 यहाँ पर, तो 40 का डिफरेंस ऊपर है, 70 और 80 यानी कि 10 का यहाँ पर, 30 और डी यानी 80 यानी कि 50 का यहाँ पर, 80 और 50, अगेन यहाँ पर आपका 30 का, 70 और 50, तो यहाँ पर आपका 20 का डिफरेंस हो गया।
ओके। 20 का डिफरेंसेस यहाँ पर 50 प्लस 10 60, 60 यहाँ पर है तो 60, 40 प्लस 20 60, तो एवरेज कितना बचा आपके पास 30 का एवरेज बचा, एंड डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 का डिवाइडेड कर दीजिए, आंसर्स विल बी कम दैट इज द 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा तो हिट बटन यानी कि लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें कि हाँ सर हमको अच्छा लगा, समझ में भी आया है। ओके, और कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन केमिस्ट्री इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन ऑल सब्जेक्ट। सभी छात्रों द्वारा केमिस्ट्री में प्राप्त कुल अंक सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त कुल अंकों के मुकाबले लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। राइट, ये आपके ऑप्शंस हैं, आप घर पे ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके कि सर इसका आंसर आपके ये होगा। तो ये तो थे डीआई के बेसिस पे क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू द सिंप्लीफिकेशंस पे चलते हैं। डीआई में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ पूछनी हो, नहीं समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ये अपन है अब सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस पे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस एक तरह से कहा जाए तो देखा जाता है 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट। राइट, देखिए 54 अपॉन 27, 5400 अपॉन 27, 5400 अपॉन 27 इंटू का 51 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 80% है तो इसको अपन 4/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 80% की फ्रैक्शंस वैल्यू 4/5 होती है। सब 27 से ये 2 टाइम्स निकल गया, 200 अपॉन 51 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4/5, 4/5। ओके, तो यहाँ से 4 से ये निकाल दीजिए डायरेक्ट 5 टाइम्स, तो 50 बचा, 5 टाइम्स आपकी 50 बचा। 50 इंटू 50 करेंगे, राइट, 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 प्लस का 50 तो 2550 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई तो क्लियरली मेंशंस है 25 5 जा, राइट, 125, इट मीन्स 12500 एंड 50 इंटू 5 250, तो दैट इज द 12,750 is the correct answer of this particular questions। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस करें, राइट, तो इस टाइप से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, 4/5 माना है 80% को, फ्रैक्शंस वैल्यू 4/5 होती है 80% की, राइट, तो 4 से 200 किया आपकी तो दैट इज द 50 बचा, राइट, 50 बचा 4 से, तो 50 इंटू 51 किया, राइट, करना था तो मैंने क्या किया, पहले 50 इंटू 50 कर दिया, राइट, तो 2500 प्लस का 50 इंटू 1 किया तो 50 कर दिया, तो 2500 प्लस 50 इज इक्वल टू 2550, इंटू करना था आपको 5 से, तो 2500 इंटू 5 किया तो 12,500 एंड 50 इंटू 5 किया 250, इसको जोड़ दिया, आंसर्स विल बिकम दैट इज 12,750। ओके, नेक्स्ट देखिए 95% ऑफ 140, 95% अपने को चाहिए 140 का। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट लिखिए, इसको कुछ नहीं करना है, राइट, 95% चाहिए 100%। देखिए एक तरीका बताता हूँ, राइट, 100% होगा आपका 140, अपने को चाहिए 95% और 1% कितना होता है इसका, दैट इज
ओके 1% 1.4 और 10% कितना होता है, दैट इज द 14 ओनली, राइट। तो 5% कितना होगा, डायरेक्ट करिए, दैट इज द इसका हाफ 7, तो 5% आपका कितना आ गया 7। तो यहाँ पर 140 5% लेस कर दीजिए, यानी कि 7 लेस कर दिया अपन ने, तो बचा कितना 133। ओके, प्लस का 22 इंटू 20 42 इंटू 25, तो इसको डबल कीजिए, इसको हाफ कर दीजिए 21 इंटू 50 21 इंटू 50, तो 21 5 जो कितना होता है, दैट इज द 105 और एक जीरो का एक जीरो यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड एक्स इज प्लस का 450, तो यहाँ से डायरेक्ट 50 से 50 निकल गया, 400 से 1000 निकल गया, तो बचा कितना 600 में 133 जोड़ दीजिए 733। ई ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछेगा, ओके। अब किस हिसाब से अटेम्प्ट करते हो यह मैटर करेगा, तो 733 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए स्क्वायर बेस पर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप सभी को ध्यान में रखिएगा, ओके। 44 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर एंड देन क्वेश्चन मार्क, इन तीनों को प्लस करना है, फिर आंसर देना है। याद रखिए अब फ्रैक्शन से भी नहीं जा सकते क्योंकि सब अलग अलग है, राइट। दो चीज़ सेम है, बाकी अलग अलग है, ओके। तो 44 का स्क्वायर कितना होता है, राइट। 40 का स्क्वायर होता है 1604 है, तो आपका 44 का देखिए 40 का स्क्वायर होता है 1681 आपका 41 का, 1749 आपके 40, 1764 आपका, देखिए यहाँ पर 1641 का स्क्वायर होता है, दैट इज द 1681, इट मीन 1681। 42 का स्क्वायर होता है, दैट इज द 1764। 43 का स्क्वायर होता है, दैट इज द 1849 एंड 44 का स्क्वायर होता है, दैट इज द 1936, राइट। तो 44 का स्क्वायर हो गया 1936, यानी कि प्लस का 32 का 33 का स्क्वायर, 32 का 31 का होता है 1961, 32 का होता है 1024 एंड 32 का एंड 33 का 1089 और 19 का तो सबको ही पता होगा, दैट इज द 31361। तो इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 6 + 1 8, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 7 + 1 इज इक्वल टू 8, ओके। 1089 होता है, सॉरी फॉर दैट। 9 + 6 इज इक्वल टू 9 + 1 आपकी 10 बचा, 10 और +6 यानी कि 6 का यहाँ पर 1 कैरी, 3 + 8 11, 11 + 1 12, 12 + 6 8, यानी कि 86 पीछे आएगा। इट मीन्स आपका आंसर होगा डी ऑप्शंस। पूरा कैलकुलेशंस करना, टाइम वेस्ट करना कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ 1 to 50 तक स्क्वायर, 1 to 20 तक क्यूब, 1 to 30 तक आपको टेबल्स, ये तीन चीज़ें याद रखनी बहुत आवश्यक है। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, अच्छे से कुछ भी चीज़ें सीख पा रहे हो तो थम्स अप कर देना प्लीज़, एक बार मोटिवेशंस मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो लाने में। यहाँ पर देखिए 9th नंबर 42 35, 42 35 है, इसको 21, इसको हाफ कीजिए, इसको डबल कीजिए, क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं। 21 × 7 करना है, 21 × 7 होता है 147, जीरो का जीरो मेंशन कर दीजिए। 64 × 16 करना है, तो 16 का टेबल्स तो आपको सभी को आता है, राइट। 64 6 कैरी 64 and 6 carry, 16 6 and 96 plus 6 is equal to 102,
राइट। इसमें से इसको लेस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाए। 6 पीछे आएगा, 6 पीछे यही ऑप्शन है, आंसर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। कोई भी कुछ भी नहीं करना, पूरा निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन है। 28% ऑफ 4200, 15% ऑफ 5400 बराबर क्वेश्चन मार्क एंड 4000 माइनस के। राइट, ये क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिए। 4 क्वेश्चंस मैंने DI के करवाए हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने सिंप्लीफिकेशंस के करवाए हैं। तो प्लीज़ 5 जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया है, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, कल के वीडियोज भी देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उनको एक बार ज़रूर वॉच करिएगा कि सर देख के आपको प्रैक्टिस ज़रूर मिलेगी, एक अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो एंड अप करते हैं वीडियो को। अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, तो PDF के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।